सभी दर्शकों को नमस्कार। आपका फेडरल देश में स्वागत है। और आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो काफी गर्म है, क्योंकि हर कोई उसी विषय पर जानकारी रखना चाहता है, जानकारी जानना चाहता है। ये विषय है भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे जो संघर्ष है उसको लेकर है। क्योंकि आज विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना की तरफ से जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें बीती रात जो पाकिस्तान द्वारा हमारे देश के ऊपर हमले करने का प्रयास किया गया था, उसको लेकर जो है विस्तार से विवरण बताया गया लोगों को। और ये जानकारी भी दी गई कि आखिर पाकिस्तान ने जो है हिमाकत की, उसमें किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करा है, और जो है भारतीय सेना ने उन हमलों को किस तरीके से नाकाम किया है। हमारे सहयोगी हैं मनु पवार, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बारीकी से नजर रखी है और इस विषय में अब उनसे ही हम आगे जानते हैं। मनु, आपका स्वागत है। और आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना की तरफ से जो संयुक्त तौर पर कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें क्या अहम जानकारी निकल के आई? क्योंकि विस्तार से जो है कल रात को जो पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया था उसको लेकर बताया गया है। हाँ, देखिए अभिषेक, कल जो पाकिस्तान ने हमले का प्रयास किया उसे हालांकि भारतीय सेना ने जो है नेस्त नाबूद कर दिया। कई जगहों पे हमला नाकाम हुआ है, लेकिन जिस लेवल का हमला किया गया उसके बाद सबकी नजर इस पर थी कि इस पर भारत सरकार क्या कहती है, नंबर एक। और नंबर दो कि भारत का जवाब क्या होता है। तो भारत सरकार ने इस हमले को लेकर जो जानकारी दी है वो बहुत चौंकाने वाली है। और इसीलिए इस ब्रीफिंग में जो है आज शाम को ही ये ब्रीफिंग 5:30 बजे आज शुक्रवार को, तो इस ब्रीफिंग में बहुत चीजें ऐसी पता चली जो कि बहुत हैरान करने वाली है। जो पाकिस्तान ने कल अटैक किया उसमें भारत ने बताया कि पाकिस्तान ने जो है भारतीय वायु क्षेत्र यानी भारतीय जो एयर स्पेस है उसका उल्लंघन किया, और इसलिए किया कि सैन्य ढांचा जो पश्चिमी सीमा पर हमारा सैन्य ढांचे हैं उनको निशाना बनाया जा सके। और निशाना बनाने के लिए किन उपकरणों का या किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया? ड्रोन का। जो भारतीय सेना की जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, जो लगातार 7 मई के हमले के बाद से इस पे प्रेस ब्रीफिंग में आ रही हैं, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह वो आई, और विदेश सचिव आए। तो ये तीनों लोग बैठे। तो जो कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो बताया कि पाकिस्तान ने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर और सरक्रीक तक जो है 36 जगहों को टारगेट किया। और टारगेट किया किससे? ड्रोन से। 300 से 400 ड्रोन इस्तेमाल किए। बहुत बड़ा बहुत बड़े लेवल का हमला था, बहुत व्यापक लेवल का हमला था। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से यह भी बताया गया कि इन ड्रोन हमलों में से ज्यादातर को नाकाम कर दिया गया। कल ही रात को जो है उसको नाकाम कर दिया गया, जब 300 से 400 ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए नियंत्रण रेखा और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां से। तो जो सेना का कहना है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल जो है घुसपैठ करने के लिए किया गया। और जो भारतीय जो सैन्य ढांचा है, जो बुनियादी ढांचा है इस पश्चिमी सीमा पर या उन शहरों में, उसको टारगेट किया गया और नियंत्रण रेखा के आसपास गोलीबारी की गई। और सबसे चौंकाने वाली बात अभिषेक इसमें जो आई, हालांकि अभी इसकी डिटेल जांच होगी, सेना की तरफ से चल रही है, लेकिन शुरुआती जांच में जो मलबा इन ड्रोन का गिरा, जिनको भारतीय सशस्त्र बलों ने मार गिराया उन ड्रोन को, उनका जो मलबा गिरा उसकी जो शुरुआती जांच हुई, जो शुरुआती पड़ताल हुई, उससे पता चला कि ये जो ड्रोन है ये पाकिस्तान के अपने ड्रोन नहीं थे। ये ड्रोन उसने खरीदे से तुर्की जैसे आप जिसका नाम बदल गया है, तुर्की से खरीदे गए थे वो ड्रोन, जिनके इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत की जो पश्चिमी सीमा है, जो एलओसी है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां से
हमला करने के लिए किया। 300 से 400 ड्रोन, कितना बड़ा कितना व्यापक हमला था। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से ये भी बताया गया कि इन हमलों का जो मकसद था वो ये भी था कि जो भारत की जो वायु सुरक्षा प्रणाली है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका परीक्षण करना भी था कि वो कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है, ताकि अगले हमले को जो है वो प्लान कर सके उसके हिसाब से, और खुफिया जानकारी जुटाना था इसके जरिए। ये भी भारतीय सेना की तरफ से इस प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया। जी अभिषेक। देखिए मनु, इसमें एक चीज जो आपने जानकारी दी है कि जो ड्रोन है वो तुर्की निर्मित है, यानी कि कहीं ना कहीं क्या ये सवाल खड़ा नहीं होता है कि जो तुर्की है क्या वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की मदद कर रहा है? क्या ये जो ड्रोन है ये कब खरीदे गए हैं, इसकी कोई जानकारी अभी तक भारतीय सेना को मिल पाई है क्या? क्योंकि पिछले दिनों जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव शुरू हुआ था पहलगाम आतंकी हमले के बाद, तो एक सूचना ये भी आई थी कि तुर्की का जो कोई विमान है वो उतरा है और उसने हथियार या एमिनेशन सप्लाई किया है पाकिस्तान को। हालांकि तुर्की की तरफ से जो है उस बात का खंडन कर दिया गया था। तो अब जो इतने बड़ी संख्या में ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं भारत के खिलाफ और वो तुर्की निर्मित बताए जा रहे हैं, तो क्या ये सवाल खड़ा नहीं होता है कि तुर्की जो है वो इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान की मदद कर रहा है? हाँ, ये भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि भारतीय सेना की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। सिर्फ इतना कहा गया है कि शुरुआती जो जांच हुई है, मतलब जो मलबा गिरा है उन ड्रोन का, जिनको मारा गया है, हवा में मारा गया उन ड्रोन को, उनका जो मलबा गिरा है तो उससे पता चला कि ये तुर्की वाले ड्रोन है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान ने जो कोई डिफेंस डील की हो तुर्की के साथ और उसके जरिए पैसे ले दिए गए हों। कोई जरूरी नहीं है कि उसी दिन खरीदे गए होंगे या एंड टाइम पे खरीदे गए होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और न ही इसके बारे में कुछ बताया गया है। तो सेना ने सिर्फ इतना बताया है कि ये शुरुआती जांच में ये जो ड्रोन है ये तुर्की के बने हुए मिले। और अभिषेक, इसमें एक और बड़ा खुलासा ये भी हुआ कि जो कल जब पाकिस्तान ने वहां लेह से लेकर सरक्रीक तक पूरी उस बेल्ट को निशाना बनाया, तो उसमें बठिंडा जो पंजाब में है, वहां जो मिलिट्री स्टेशन है, सैन्य ठिकाना है, उसको भी टारगेट करने की कोशिश की गई। और किसके जरिए? एक यूएवी यानी अनआर्म्ड जो व्हीकल होता है, उसके जरिए बठिंडा के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई। हालांकि उस ड्रोन उसको जो है यूएवी को समय पर ट्रैक कर लिया गया और एक जो संभावित नुकसान हो सकता था उसको टाल दिया गया। लेकिन अब लोग जानना चाहते होंगे, देश के लोग, कि जब इतना बड़ा, इतने व्यापक पैमाने पर कल हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, जम्मू में हुआ और कई जगहों पे हुआ, तो भारत ने क्या इसका जवाब दिया या भारत क्या इसका जवाब देगा? तो भारत की तरफ से बताया गया कि जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने उकसावे वाली कार्रवाई की और भारतीय शहरों, नागरिक ढांचे और सैन्य ढांचे को निशाना बनाया गया। जबकि भारत ने जब 7 मई को जवाब दिया जो पहलगाम हमले का, तो उसमें भारत ने न सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया, न नागरिक प्रशासन को निशाना बनाया। भारत ने केवल उन जगहों को निशाना बनाया जो कि पाकिस्तान के आतंकी अड्डे थे, जहां जो है आतंकी शिविर चल रहे थे, जहां जैश ए मोहम्मद का शिविर था, जहां लश्कर तैयबा का शिविर था। तो इन ठिकानों को भारत ने टारगेट किया था। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के नागरिक ठिकानों को हम पर अटैक किया, नागरिक ढांचे को, सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। तो मिस्री ने बताया कि भारत ने आज सुबह जिम्मेदाराना तरीके से माकूल जवाब दिया। अब उन्होंने इसकी डिटेल नहीं बताई, लेकिन भारत की तरफ से इतना बताया गया कि ये जो कल पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की गई है, उसका आज सुबह माकूल जवाब दिया गया है। जी अभिषेक। मनु, इसमें जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक चीज और सुनने में आई थी, आप उसको ज्यादा अच्छी तरह से समझा पाएंगे, कि शायद भारत को कल रात के हमले में कुछ नुकसान भी पहुंचा है, शायद हमारे डिफेंस को। तो उस बारे में कोई जानकारी अब तक
थोड़ी देखिए डिटेल में हाँ, आप आइए। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना की तरफ से जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के पार भारी गोलीबारी की। नियंत्रण रेखा के पार मतलब हमारे वाले हिस्से में भारी गोलाबारी की। उन्होंने जगहों के नाम बताए। उन्होंने बताया कि तंगधार में गोलीबारी हुई, उरी में हुई, पुंछ में हुई, मेंढर में हुई, राजौरी में हुई, अखनूर में हुई और उधमपुर में बहुत भारी फायरिंग हुई, हैवी। और उसमें उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के कुछ जवान उसमें हताहत हुए हैं, घायल भी हुए हैं। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि भारत की जो जवाबी कार्रवाई थी, उसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये भारत की तरफ से इतना बताया गया कि हाँ, भारत को उसको चूंकि उन्होंने नियंत्रण रेखा के इस पार गोलाबारी की बहुत हैवी गोलाबारी हुई है, तो भारत को उसमें नुकसान हुआ है। लेकिन भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की उसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, अभिषेक। और मनु, एक चीज और शायद ये बताई गई थी कि जो पैसेंजर प्लेन्स हैं उसको भी जो है कहीं ना कहीं ढाल बनाने का प्रयास किया पाकिस्तान ने। वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आप बताएं। हाँ अभिषेक, इस चालबाजी का इसी प्रेस ब्रीफिंग में खुलासा हुआ पाकिस्तान की इस चालबाजी का कि वो सिविलियन जो है, सिविल एविएशन जो है, वहां की नागरिक उड्डयन है, जो सिविल एयरलाइंस हैं, उनको ढाल बना रहा है ताकि अगर भारत की तरफ से कोई हमला होता है, अगर वो सिविल एविएशन की चपेट में आती है, तो दुनिया को बताया जा सके कि भाई भारत ने जो है वो नागरिकों पर हमला किया है। तो ये मतलब पैसेंजर पर हमला किया, लोकल लोगों पर हमला किया है। तो भारत की तरफ से सोफिया कुरैशी हैं कर्नल, उन्होंने सबूत रखा। उन्होंने एक फ्लाइट रडार 24 एप्लीकेशन का डेटा रखा, जो उस समय का डेटा था, जो कि जब पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट था, उस दौरान जो उड़ानें थी उसकी स्थिति उससे पता चल रही थी। तो उन्होंने बताया कि 7 मई को रात 8:30 बजे पाकिस्तान ने एक नाकाम और बेवजह का ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की। और उस हमले मतलब उस हमले को शुरू करने से पहले उन्होंने क्या किया कि अपना जो नागरिक हवाई क्षेत्र था उसको बंद नहीं किया। जानबूझकर ऐसा किया गया ताकि नागरिक विमानों को ढाल की तरह वो इस्तेमाल कर सके। और उससे क्या हुआ कि जबकि भारत की सीमा की तरफ से जो हमारा जो एयर स्पेस था, वो पूरी तरह से नागरिक जो यातायात था, जो एयर ट्रैफिक है, उस वो बंद था, उसके लिए खाली था, क्योंकि हमने जो है हवाई क्षेत्र पहले ही बंद कर दिया था। तो पाकिस्तान की ओर से जो सबूत उन्होंने भारत ने पेश किए, कर्नल सोफिया कुरैशी ने पेश किए कि पाकिस्तान की तरफ से कराची और लाहौर के बीच जो है उड़ानें जारी थी, जबकि पाकिस्तान ने हमला भी किया उस दौरान। लेकिन वो उड़ानें जारी रखी, सिविल जो एयरलाइंस थी उनकी उनकी उड़ानें जारी रखी ताकि अगर कुछ उन्हें पता था कि भारत जवाबी कार्रवाई करेगा, तो जवाबी कार्रवाई के बाद ये सिविल एविएशन जो है, वहाँ की जो नागरिक उड्डयन है, जो वहाँ के जो नागरिक विमान है, वो उनकी चपेट में आ सकते हैं। दुनिया को हम बता सकते हैं कि भारत ने देखिए ये इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, सिविल एविएशन पर निशाना साधा है। तो भारतीय सेना की तरफ से बताया गया कि भारतीय वायुसेना ने बेहद संयम दिखाया और ताकि जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो ये जो है इस ब्रीफिंग में बड़ी-बड़ी बातें ये आज की हैं, अभिषेक। और मनु, अभी आज की भी अभी ऐसी जानकारी मिल रही है कि पंजाब के कुछ हिस्सों में जो है जहां तक अभी जानकारी आई है कि फिरोजपुर में एक बार फिर से जो है पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई है। तो अब आज की रात को लेकर आपका क्या आकलन है? क्या पाकिस्तान फिर से कोई बड़ी हिमाकत करेगा, जैसा कि विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि कल की जो कार्रवाई है पाकिस्तान की वो उकसावे भरी रही है? तो क्या आज भी आपको लगता है कि एक नई स्ट्रेटेजी के साथ पाकिस्तान फिर भारत को उकसाने का प्रयास करेगा? देखिए, पाकिस्तान तो लगातार कोशिश कर रहा है कि देखिए 7 मई का जो भारत ने जो जवाब दिया, 22 अप्रैल का जो पहलगाम का जब भारत ने जवाब दिया, उससे पाकिस्तान की बड़ी फजीहत हुई है, पूरी दुनिया में वो एक्सपोज हुआ है। क्योंकि भारत ने केवल उन्हीं ठिकानों को तहस नहस किया, उन्हीं ठिकानों को टारगेट किया
जो कि आतंकी शिविर थे। और जो मसूद अजहर के जो 10 परिवारजन मारे गए, तो उससे एक साबित हो गया कि हाँ, भारत ने सही जगह टारगेट किया और भारत ने केवल आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। उससे क्या हुआ, पाकिस्तान फिर से एक्सपोज हो गया। पहले भी एक्सपोज हुआ था जब उसने उसामा बिन लादेन उनके एबटाबाद में मिला था आर्मी उसके आसपास। तो पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है। तो अब उसका जो है जाहिर है पाकिस्तान की जो बदनामी हुई है उससे उबरने के लिए या उससे उससे पार पाने के लिए पाकिस्तान जो है किसी ना किसी तरह की हरकत करेगा। कल भी जैसे उसने हरकत की, जबकि हमने कोई शुरुआत नहीं की थी, हमने तो रिटेलिएट हुआ है। उसके बाद जो है हमने 22 अप्रैल के हमले का जवाब दिया है। तो मतलब 22 अप्रैल को पाकिस्तान हमला कर चुका था। जम्मू कश्मीर में जो उसने पहलगाम में किया वो पाकिस्तान करवा चुका था, उसका हमने जवाब दिया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का हक नहीं बनता था, क्योंकि हमने केवल आतंकी ठिकानों को नष्ट किया जिन्होंने हमारे पर्यटकों को मारा, उनकी हत्या की। तो हमने केवल उसका जवाब दिया था। उसके बाद पाकिस्तान का कोई हक नहीं बनता था कि वो इस तरह के हमले करे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की थू-थू हुई है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, तो उसको अभी भी वो हरकत करेगा। और पाकिस्तान में मैं पहले भी कह चुका हूँ, पॉलिटिकल लीडरशिप का कोई इतनी अहमियत है नहीं। तो आर्मी जो लीडरशिप है वो अभी जो है ऐसी हरकत करती नजर आएगी, और हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। अभिषेक, और मनु, क्या भारत जो जिस तरीके से आपने बताया कि पैसेंजर जो विमान है उनको कहीं ना कहीं ढाल बनाने की जो प्रयास किया गया पाकिस्तान की तरफ से, क्या भारत इसको लेकर किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस बात की जानकारी रखेगा? हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तो रख ही दी है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा फोरम है जहां पर वो इस चीज की जानकारी देना चाहेगा, देखिए ये जिससे कि जो पाकिस्तान के जो भारत नापाक आते हैं और कहीं न कहीं जो आम लोगों की या फिर जो विदेशी नागरिक हैं, उनकी जो ढाल बनाना चाह रहा था पाकिस्तान, उस सब को लेकर जो उसकी साजिश है, जो मंशा है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबके सामने आ सके? देखिए ये जो प्रेस ब्रीफिंग होती है रोज, विदेश मंत्रालय और सेना और वायुसेना उसमें होते हैं। तो इसका मतलब ही यही है कि दुनिया को सच बताया जाए। और जब आज वो पाकिस्तान का जो डेटा आज कर्नल कुरैशी, सोफिया कुरैशी ने जो है सार्वजनिक किया, तो वो दुनिया को बताने के लिए था कि देखिए पाकिस्तान कैसे वहाँ की सिविल एविएशन को, वहाँ की जो सिविल एयरलाइंस है उसको ढाल बना रहा है। इसी तरह कल जो विदेश सचिव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस आतंकी के जनाजे का वो जो एक पिक्चर, जो तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस ब्रीफिंग में जारी की थी, उसमें भी बताया गया था कि कैसे देखिए जनाजे में पाकिस्तान की आर्मी शामिल है, जबकि हमने तो केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। लेकिन पाकिस्तान ने जो है पूरी राजकीय सम्मान के साथ उन आतंकियों को विदा किया है, उनका जनाजा जो है पढ़ा गया है। तो भारत जो है इस प्रेस ब्रीफिंग के जरिए पूरी दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान का किस तरह का जो है इन्वॉल्वमेंट है। कल विदेश सचिव ने वो जो फोटो दिखाया, उसके बाद वही फोटो ब्रिटेन में जो भारतीय उच्चायुक्त है उन्होंने जो वहाँ के स्काई न्यूज है वहाँ का वहाँ दिखाया। तो भारत हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए। वैसे पाकिस्तान के मिनिस्टर खुद ही जो है पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। जो वहाँ के रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, कई बार कह चुके हैं कि हम तो 30 साल से ये जो है गंदा खेल खेल रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री जो बिलाल भुट्टो है वो खुद कह चुके हैं कि हमारा इतिहास जो है बड़ा दागदार है टेररिज्म के मामले में। तो पाकिस्तान खुद भी एक्सपोज वहाँ के लोग भी कर रहे हैं और हम तो कर ही रहे हैं। तो मनु, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के सामने रखी है और मैं सभी दर्शकों से एक बार फिर से ये जो है आग्रह करूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वो जो भी सुझाव अपना देना चाहते हैं, हम तक पहुँचाना चाहते हैं, तो कृपया आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव आप दे सकते हैं, जिससे कि हम अपने इस चैनल को और इस प्रोग्राम को और भी बेहतर बना सकें। और आपको हम यही प्रयास करेंगे कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल चल रहा है, उससे जो भी संबंधित जानकारी है वो उचित समय पर आपको दे सके और विद फैक्ट्स और पूरी जो ज़िम्मेदारी के साथ है, वो जानकारी हम आप तक पहुँचा सकें।
सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मनु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।